हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके फंक्शंस क्या है, क्या हार्मोन किस तरीके से रिलीज है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन सिस्टम कहते किसको हैं, या फिर उसका केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेज यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स को हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हार्मोन्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, इन सारे इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, आई हाईली सजेस्ट यू कि आप एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 1 जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। इसके बाद इस लेक्चर्स को आप ओपन करें। क्या है हमारा पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, ये है क्या? बेसिकली ये दोनों हम लोगों को मिल रहा होता है ब्रेन में। यहाँ हमको थैलेमस दिख रहा है, थैलेमस के नीचे हम लोग को क्या दिख रहा है, हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे हम लोगों को मिल रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमको क्या क्या मिल रहा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बेसिकली ये हाइपोथैलेमस जो हमको दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, जो बेसिकली ब्रेन का पार्ट भी और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का जो पार्ट हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। बेसिकली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। किस तरीके से वो कंट्रोल करता है, किस तरीके से वो रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है, ये आज के लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो क्या है हमारा हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल बट क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल बट अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस छोटा सा पार्ट है, क्या है, बट क्रूशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस, थैलेमस के ठीक नीचे हम लोग क्या मिला होता है, हाइपोथैलेमस, जस्ट बिलो द थैलेमस एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर और थैलेमस के नीचे हम लोग क्या मिल रहा है, हाइपोथैलेमस। It forms the part of limbic system which is responsible for regulating many bodies essential functions. Basically limbic system का पार्ट होता है जो बॉडीज के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे इसका लोकेशन क्या है, हाइपोथैलेमस लाइज डीप इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के एकदम डीप लेयर में आके मिल रहा होता है। नियर द बेस, यानी बेस के पास मिल रहा होता है। इन द रीजन ऑफ डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन रीजन में हम लोग क्या मिल रहा होता है, हाइपोथैलेमस। It's situated just below the thalamus and above the pituitary gland at the center of the brain. यानी ब्रेन के सेंटर में, या फिर ऐसे कहें कि थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी के ऊपर हम लोग को क्या मिल रहा होता है, इस दोनों के बीच में, यानी थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों के बीच में हम लोग को क्या मिल रहा होता है, हाइपोथैलेमस। ओके, तो फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस प्लेज अ कीज रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज। बेसिकली हाइपोथैलेमस का काम जो है वो बॉडीज के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाने का काम करता है। किस तरीके से? पहला हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करवा रहा होता है। बेसिकली वो टेम्परेचर सेट पॉइंट को चेंज और उसके अकॉर्डिंग बॉडी को बिहेव करवा रहा होता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। हंगर को, थर्स्ट सेंटर्स, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है। स्लीप और वेक साइकिल जो हमारा सर्कैडियन रिदम है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग सोते और जगते हैं, ये साइकिल जो हम लोग कंटिन्यू हो रहा होता है, एक फंक्शन जो कर रहा होता है, ये बेसिकली किसका फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन में क्या दिख रहा है, हार्मोन रिलीज वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के मदद से हार्मोन्स को भी रिलीज करवा रहा होता है। यानी इसको हाईलाइट करके रखें हैं कि ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है कि वो हार्मोन को रिलीज करवाता है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन और फंक्शंस क्या है, ऑटोनोमिक सिस्टम रेगुलेशन, जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर में देखे थे कि ब्लड प्रेशर में की चेंजेस हो रहा होता है, उन सारी चीज़ों जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेशन, इन सारी चीज़ों में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। इट इज एसेंशियली लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी। अब कैसे लिंक करवाते हैं, तो बेसिकली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से मेजॉरिटी ऑफ क्या क्या हार्मोन्स वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं, तो उस हार्मोन के रिलीज को भी वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंबाइंड तरीके से फंक्शन करवा रहा है, यानी दोनों को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर रहा है, और हार्मोन रिलीज जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है उसको भी क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस के बेसिक इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो बेसिकली ब्रेन में है। हाँ, ब्रेन के बेस ऑफ द ब्रेन मिल रहा है, वो थैलेमस के नीचे है, और क्या है, हाइपोथैलेमस जो हमारा है वो पिट्यूटरी के ऊपर, थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी के ऊपर हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को कंबाइन करने का काम कर रहा है। बेसिकली वो दोनों को अच्छे तरीके से क्या मैनेज कर रहा होता है। इट एसेंशियली लिंक्स द नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को कंबाइन तरीके से फंक्शन करवाने के लिए यहाँ पे हमारा काम कर रहा है कौन,
हाइपोथैलेमस। अब आ जाते हैं हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल कर रहा होता है, बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। तो अब हम लोग स्पेसिफिक देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है क्या। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। क्या है? स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड विद द डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर और वेट 0.5 to 1 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा सा ग्लैंड है, कितना? उसका डायमीटर ही 1 सेंटीमीटर का और उसका वेट क्या है? 0.5 से लेकर के 1 ग्राम, इतना ही इसका क्या है? वेट है। अब क्या है? लोकेशन सिचुएटेड इन द सेला टर्सिका, अ डिप्रेशन इन द स्फिनोइड बोन एट द बेस ऑफ द स्कल। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का लोकेशन, बेसिकली हम लोग को सेला टर्सिका एक डिप्रेशन दिख रहा होता है। सेला टर्सिका जो हम लोग को एक डिप्रेशन दिख रहा होता है, किस में दिख रहा होता है? स्फिनोइड बोन में एट द बेस ऑफ द स्कल। और सिंपल तरीके से स्कल जो बोन्स अलग अलग बोन से बनाना है, उस बोन्स में एक बोन हम लोग को दिख रहा है स्फिनोइड बोन। उस स्फिनोइड बोन में एक हमारा डिप्रेशन है, एक गड्ढा जैसा एरिया। ये एरिया जो हमको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा सेला टर्सिका। इसको और अच्छे तरीके से हम लोग देखें, यहाँ पे जो हमको हाईलाइट करके दिया हुआ है, ये एरिया स्फिनोइड बोन का डिप्रेशन, यानी ऐसा एरिया जैसे अगर उस बोन को स्ट्रक्चर्स को देखें तो कुछ इस तरीके से वो एरिया है। हाँ, अब इस एरिया में यहाँ पे जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो हमारा था, ओके, इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि सेला टर्सिका क्या है हमारा? कि डिप्रेशन है। अगर ये हमारा स्फिनोइड बोन है, कौन सा? स्फिनोइड बोन है। स्फिनोइड बोन में ये जो हमको डिप्रेशन दिख रहा है, ये हाईलाइटेड पार्ट, ये हमारा क्या है? सेला टर्सिका। अब इसी सेला टर्सिका रीजन्स में क्या मिल रहा था हम लोगों को? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हमको कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। Connections of hypothalamus. It is connected by hypothalamus by the pituitary stalk, also called hypophyseal stalk. Basically हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी से होने वाले सिक्रीशंस को। पिट्यूटरी से होने वाले सिक्रीशन कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। ये कनेक्टेड होता है हाइपोफाइजियल स्टॉक से। डिविजन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हम लोग क्या क्या देखने को मिलता है? पहला एंटेरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं लोग? एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। किसी एग्जाम में अगर एडिनोहाइपोफाइसिस पूछा जा रहा हो या एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उस वक्त ध्यान रखना है कि हमसे पूछा जा रहा है एंटेरियर पिट्यूटरी। उस वक्त कंफ्यूज मत होना कि एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है? हम लोग एंटेरियर पिट्यूटरी को कह रहे हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन दैट रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। बेसिकली क्या है? एंटेरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। वो बहुत सारे हार्मोन्स क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्शन के साइकिल्स वगैरह को। ये क्या करते हैं? रेगुलेट कर रहे होते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स इन फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। स्टोर्स रिलीज हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, एडीएच प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। एंटेरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है कि जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है वो रेगुलेट कर रहा है, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी कर रहा है स्टोर्स रिलीजेस हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, एडीएच प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। हार्मोन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन या एडीएच नाम का हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो हार्मोन कहाँ स्टोर हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? उस हार्मोन को रिलीज करता है। यानी और सिंपल तरीके से है तो हार्मोन्स हमारा यहाँ हाइपोथैलेमस से क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। ये जा करके हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या हुआ? स्टोर हुआ और फिर यहाँ से रिलीज हुआ। जैसे हमारा ऑक्सीटोसिन हो गया या फिर एडीएच हो गया, ये सारे हार्मोन्स जो है हमारे क्या है? रिलीज हो रहे होते हैं। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली, पर वो प्रोड्यूस हो चुके हैं कहाँ से? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हुए, फिर वो आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या होते हैं? रिलीज हो रहे होते हैं। ओके, अब क्या है? रेगुलेशंस ऑफ सिक्रीशन। अब कहने का मतलब कि जो हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस कुछ सिक्रीट करके रेगुलेट कर रहा होगा। तो दो चीजें हम लोग देखें, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दूसरा एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी किस तरीके से रेगुलेट कर रहा होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किस तरीके से रेगुलेट कर रहा होता है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप। बेसिकली इससे ऐसे कहें कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का रिलेशन आपस में किस तरीके से मेंटेन हो रहा होता है, उसके रेगुलेशंस में किस तरीके के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, यानी उसके रेगुलेशंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप। इस दोनों के बीच के रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप। हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस are transported to both anterior pituitary and posterior pituitary but through different modes of transport। कहने का मतलब जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुए हैं वो दोनों जगह पहुंचते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी में भी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है? रास्ता यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो जा रहा है। टू द एंटेरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन ट्रांसपोर्टेड वाया हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ब्लड वेसल्स। यानी कहने का मतलब कि जो हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहाँ से? एंटेरियर पिट्यूटरी की बात करें, यानी हाइपोथैलेमस से एंटेरियर पिट्यूटरी में जो हॉर्मोन्स आ रहे हैं उनको लेकर कौन आ रहा है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स। अब क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू नर्व फाइबर ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से एंटेरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं उनको लेके कौन आ रहा है? कुछ ब्लड वेसल्स। हाँ, उस ब्लड वेसल्स का नाम है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स। ठीक है। लेकिन जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वहां पे जो सिक्रीशंस आ रहा है, हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू नर्व फाइबर्स। यहाँ पे क्या है? नर्व फाइबर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हॉर्मोन्स को लाने के लिए। वो नर्व फाइबर्स बेसिकली क्या है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट होते हैं नर्व फाइबर्स जो हैं। ठीक है। अब इनको देख ले थोड़ा सा, इसको और अच्छे तरीके से हमको यहाँ दिख रहा है। ये क्या हमारा? हाइपोथैलेमस। ये क्या हमारा? एंटेरियर पिट्यूटरी और ये हमारा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके। अब यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं कि ये सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी बेसिकली क्या है हमारे? ये पोर्टल ब्लड वेसल्स है। एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हमको दिख रहा है यहाँ पे लॉन्ग पोर्टल ब्लड वेसल्स। ये हम जिस चीज को हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ क्या है कि लिंक है। हाँ, ये पोर्टल ब्लड वेसल्स एंटेरियर पिट्यूटरी में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, लॉन्ग पोर्टल हाइपोफाइजियल ब्लड वेसल्स। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए लॉन्ग पोर्टल हाइपोफाइजियल ब्लड वेसल्स। लेकिन ये क्या है? एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये हमारा पोर्शन क्या है? एंटेरियर पिट्यूटरी। इसको और अच्छे से हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है? एंटेरियर पिट्यूटरी। और ये हमारा कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके। अब यहां पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या हमको दिख रहा है? नर्व फाइबर ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। ये जिस चीज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं ये ब्लड वेसल्स नहीं है। ये क्या है? नर्व फाइबर, जिसको हम लोग कह रहे हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। ये क्या हमारा? नर्व फाइबर। यानी हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीशंस आ रहा है हॉर्मोन्स का, वो किसके थ्रू आ रहा है? नर्व फाइबर आ रहा है लेके। कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन लेके आ रहा है? नर्व फाइबर्स लेके आ रहा है। और इसी को हम लोग क्या करें? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे हम लोग क्या ट्रेवल है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट्स। ये हमको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन लेके आया? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट्स। This system ensure that hypothalamus control the release of hormones from the pituitary gland, which in turn regulate the body's functions. Basically यहाँ पे जो हमको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप जो हमको ये दिखा है, इसके मदद से बेसिकली हम लोग क्या है कि बॉडीज के फंक्शंस को हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा होता है। बेसिकली वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे वो बॉडी फंक्शंस को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। यानी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी बॉडीज फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इससे एक और चीज समझ में आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं मास्टर्स ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहते हैं? मास्टर्स ग्लैंड। जब हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड है। यानी मास्टर ग्लैंड कौन सा? हमारा पिट्यूटरी। और इसका मास्टर कौन? हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, ये चीज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग डिविजन्स की जो बात करें तो दो डिवीजन हम लोग को दिख रहा है, एंटेरियर पिट्यूटरी और क्या है हमारा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एंटेरियर पिट्यूटरी क्या है? एंटेरियर पिट्यूटरी जिसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, ये क्या हमारा? मास्टर ग्लैंड। Anterior pituitary is often referred as master gland because it regulates other endocrine glands by secreting various hormones. अब इसको master gland इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? It regulates other endocrine glands by secreting various hormones. ये क्या करे?
अलग अलग ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है और किसकी मदद से इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो हार्मोन्स वो रिलीज कर रहा है। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर लें तो उसको कह रहे हैं इसलिए मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है वो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। ओके, हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी। ओके, अभी हम लोग को एक और चीज यहाँ पे हमको और अच्छे से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हमारा हाई पोर्टल ब्लड वेसल्स, हाँ पोर्टल वेन्स जिसकी बात करें या पोर्टल आर्टरीज की बात कर लें, ये सिक्रीशंस कहाँ लेके आ रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी किसकी बात करें हम लोग, एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखें कि नर्व फाइबर ट्रेवल कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हमको दिख रहा है नर्व फाइबर इस न्यूरो हाइपोफाइसिस में भी। बेसिकली ये क्या है हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल नर्व ट्रैक्ट, यानी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट जिसको बोल रहे थे, ये नर्व फाइबर्स। ओके, ये कहाँ था हमारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और यहाँ पे फिर ये वेनस ड्रेनेज है, वेनस ड्रेनेज दोनों साइड होगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी का स्पेसिफिक बात कर ले, जब हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गए तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो एंटीरियर पिट्यूटरी है हम लोग इसकी बात करते हैं। हाँ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमको दिख रहा है, ये इस एंटीरियर पिट्यूटरी की स्पेसिफिक बात करते हैं। जब इस एंटीरियर पिट्यूटरी से हम लोग इसको कट करें और इसका एक स्लाइड बनाते हैं तो वहां पे हमको दो तरीके के सेल्स दिख रहे हैं। अब ये डिविजन्स दो तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ विथ डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। अब ये दोनों डिवीजन जो है, दो टाइप हमको जो दिख रहा है, क्रोमोफोब सेल्स और क्रोमोफिल सेल्स, ये किस बेसिस पे दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। बेसिकली जब हम लोग स्टेन कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे सेल्स है जो स्टेन नहीं होते हैं और कुछ क्या है, सेल्स स्टेन हो जाते हैं। अब इसकी बात ऐसे कर लें, अगर हम लोग एक स्लाइड बनाए, हाँ एक स्लाइड्स बनाए जिसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 एक स्लाइड यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से हम लोग कट करते हैं और इसको इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इस सेल्स में हम लोग को दिख रहा है कि इस स्लाइड में लगभग कितने 8 सेल्स हैं। अब 8 सेल्स में जब हम लोग इसको सारे को स्टेन करने की कोशिश करते हैं तो सारे सेल स्टेनिंग होते हैं क्या, नहीं होते हैं। क्या होते हैं सर, कुछ सेल स्टेन होते हैं और कुछ सेल स्टेन नहीं होते हैं। जो सेल स्टेन हो रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे क्रोमोफिल सेल्स, और ये हमारा क्या होगा, क्रोमोफोब सेल। यानी अब हम लोग इस स्टेनिंग की बेसिस पे हम लोग डिविजन जब देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, कुछ सेल सर स्टेन हो गए, यानी कुछ सेल की जब स्टेनिंग कर रहे थे उस वक्त वहाँ पे स्टेनिंग हो गया, यानी कलर उनमें आ गया। लेकिन जब दूसरों को कलर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कलर नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या है, हमारा क्रोमोफोब सेल्स हैं। ये क्या, दो चीज़ें, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग कट किए, यहाँ पे से हम लोग सेल निकाले, यानी हिस्टोलॉजी चेक कर रहे थे। उस वक्त क्या किए, स्टेनिंग किए। जब स्टेनिंग किए तो हमको दो तरीके के सेल्स मिले। कुछ ऐसे सेल्स मिले जिनमें स्टेनिंग हो रहा था, जिनमें स्टेनिंग यानी कलर पकड़ रहा था, और कुछ में स्टेनिंग नहीं हो रहा था। अब स्टेनिंग जिसमें नहीं हो रहा है वो हमारा क्या है, क्रोमोफोब सेल, यानी ये हमारा क्या है, क्रोमोफोब सेल। और ये हमारा क्या है, क्रोमोफिल सेल, यानी जिसमें स्टेनिंग हो रहा है। क्या है, क्रोमोफोब सेल्स डू नॉट हैव ग्रैन्युल्स एंड स्टेन पुअरली। बेसिकली क्या है, इसमें ग्रैन्युल्स नहीं होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेनिंग भी कम हो रहा होता है। मेकअप 50% ऑफ टोटल सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी सेल्स है उनमें से 50% हमारा क्या है, क्रोमोफोब सेल्स है। नॉट सिक्रेटरी इन नेचर बट प्रिकर्सर्स ऑफ क्रोमोफिल सेल। अब एक बात ध्यान रहे, क्रोमोफोब सेल सिक्रेटरी इन नेचर नहीं होता। यहाँ पे हमको दिख रहा है ना कि नॉट सिक्रेटरी इन नेचर, यहाँ पे नॉट सिक्रेटरी इन नेचर बट आर प्रिकर्सर्स ऑफ क्रोमोफिल सेल। कहने का मतलब ये है कि क्या है कि सिक्रीशन नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है, प्रिकर्सर सेल है क्रोमोफिल सेल्स का। क्रोमोफिल सेल्स का क्या है, ये प्रिकर्सर है, जिसका मतलब ये ऐसे समझे कि क्रोमोफिल जो सेल बना है वो बना है क्रोमोफोब सेल से। या फिर इसको और अच्छे तरीके से कहें तो क्रोमोफोब सेल्स आप डेवलप होने के बाद आगे क्या बन रहा है हमारा, क्रोमोफिल सेल। ये चीज क्लियर। अब आ जाते हैं क्रोमोफिल सेल्स कंटेन ग्रैन्युल्स स्टेन डार्कली। यानी जो हमारा ये क्रोमोफिल सेल है जो स्टेन हो गया, जिसमें कलर आ गया, ये हमारा क्या है, क्रोमोफिल सेल है। इसमें क्या हो रहा है, ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है और स्टेन डार्कली, यानी इसको जब स्टेन करते हैं तो अच्छे तरीके से डार्क तरीके से ये क्या हो रहा है, स्टेनिंग हो रहा है। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एंड सिक्रीटरी नेचर्स। अब जो इस क्रोमोफिल सेल की बात कर ले, इसमें क्या है, फर्दर डिविजन हम लोग देखने को मिलता है कि इसको फिर से डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज और सिक्रेटरी नेचर्स के। किस तरीके का सिक्रीशंस ये लाते हैं और किस तरीके की इसके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज है। तो अब हम लोग क्रोमोफिल सेल्स के क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोफिल सेल्स बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। एसिडोफिलिक सेल्स यानी अल्फा सेल्स की बात करें, स्टेन स्ट्रांगली विद एसिडिक डाइज, दीज form 35% of the chromophil cells. Basophils beta cells stand strongly with basic dyes. These are 15% of the chromophil cells. Okay, पहली बात जो हम लोग को यहाँ पे दिखाया किया
क्या स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग दो डिविजन्स के एंटेरियर पिट्यूटरी के डिविजन्स के एंटेरियर पिट्यूटरी हम लोग को दो तरीके के सेल्स मिले। एक क्या है क्रोमोफोब सेल्स, हाँ ये हमारा क्रोमोफोब सेल्स और क्रोमोफिल सेल। ये क्या है क्रोमोफिल सेल यानी जिसमें स्टेनिंग हो रहा है, अब उसका डिवीजन यानी जो कलर पकड़ रहा है उसमें फिर फर्दर हमको डिवीजन देखने को मिला है। किस किस के बेसिस पे? ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, यानी एक डिवीजन को स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दिख रहा है और दूसरा डिवीजन सेक्रेटरी नेचर्स के बेसिस पे दिख रहा है। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। अब स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो चीजें हमको दिख रहा है, एक अल्फा सेल और दूसरा हमारा बीटा सेल्स। ओके, एक और चीज यहाँ पे जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ओके ये क्रोमोफिल सेल ये भी हमारा क्या है 50% है और ये ऑलरेडी हमको लिखा हुआ है कि 50% है, यानी क्रोमोफोब सेल्स भी हमारा 50% है। अब इस 50% में फर्दर डिवीजन है, यानी ये 50% में फर्दर डिवीजन है क्या 35% और 15%, यानी अल्फा सेल जो होते हैं यानी क्रोमोफिल सेल में जब स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो वहाँ पे 35% क्या हमारा अल्फा सेल और 15% क्या हमारा बीटा सेल। ये चीज़ क्लियर कि 35 प्लस 15 यहाँ पे 50% ये हमको दिख गया। ओके, अब हम लोग स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की बात तो कर लिए, अब आ जाते हैं सिक्रीटरी नेचर्स, यानी किस तरीके के सिक्रीशंस है उसके बेसिस पे क्या हो रहा है कि जो हमारा बेस्ड ऑन सिक्रीटरी नेचर्स उस वक्त में हमको क्या दिख रहा है 1 2 3 4 और 5, ये 5 तरीके के हमको टाइप्स दिख रहे हैं। क्या है सोमैटोट्रॉप्स, यानी क्रोमोफिल सेल्स में जो डिविजन्स आते हैं तो सोमैटोट्रॉप्स होते हैं जो सिक्रीट क्या करते हैं ग्रोथ हार्मोन, यानी ऐसे कहें कि ग्रोथ हार्मोन जो सेल सिक्रीट कर रहा है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं सोमैटोट्रॉप्स। और क्या है कॉर्टिकोट्रॉप्स, ये सिक्रीट क्या कर रहे हैं एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जो हम लोग कहते हैं। हाँ, कॉर्टिकोट्रॉप्स का क्या रिलीज कर रहे होते सिक्रीट करते हैं ACTH को। थायरोट्रॉप्स ये सिक्रीट करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH कह रहे हैं, ये कौन सिक्रीट कर रहे हैं हमारा थायरोट्रॉप्स। और गोनाडोट्रॉप्स सिक्रीट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, यानी FSH और LH जो सिक्रीट कौन कर रहा है हमारा गोनाडोट्रॉप्स। अब क्या है लैक्टोट्रॉप्स, ये क्या सिक्रीट करे प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो सिक्रीट कौन करा हमारा लैक्टोट्रॉप सेल्स। इसी के बेसिस पे हम लोग डिविजन्स देखें। अब मैंने कुछ चीजें कलर कोडिंग करके रखी है, यहाँ सोमैटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स इनको एक कलर में है। अब यहाँ पे लैक्टोट्रॉप्स आर एसिडोफिलिक, बेसिकली क्या है कि ये अल्फा सेल्स हैं यानी एसिडोफिलिक सेल्स हैं। सोमैटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स क्या है हमारा सोमैटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स क्या है एसिडोफिलिक सेल्स है जो बेसिकली कितना है 35%। समझ में आ रही बात? अगर नहीं समझ में तो वीडियो को फिर से पॉज करें, बैक में जाएं, फिर से रिपीट करें। सोमैटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स क्या है हमारा एसिडोफिलिक जो बेसिकली कितना है टोटल 35% है। अब वेयर एज अदर्स आर बेसोफिलिक, यहाँ पे कॉर्टिकोट्रॉप्स थायरोट्रॉप्स और गोनाडोट्रॉप्स क्या है हमारा बेसोफिलिक है कि जो कितना है टोटल 15%, यानी बेसोफिलिक टोटल हमारा 15% और एसिडोफिलिक जो हमारा वो क्या है टोटल 35%। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोमैटोट्रॉप्स टोटल क्रोमोफिल सेल का 30 to 40%, यानी जितने भी क्रोमोफिल सेल होते हैं उसमें से सिर्फ सोमैटोट्रॉप्स जो हमारा क्या है 30 to 40% है। अब क्या है ये 30 to 40% है जो सिक्रीट क्या कर रहा है हमारा ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे हमको दिख रहा है ना कि सोमैटोट्रॉप्स क्या सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन ऑफ क्रोमोफिल सेल। ओके, tumors that secrete large amount of growth hormone are referred as एसिडोफिलिक ट्यूमर। बेसिकली जब ट्यूमर हो जाए तो उस वक्त सिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन होता है। हाइपर सिक्रीशन यानी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा होता है, तो उस वक्त जो सिक्रीशंस है उस वक्त उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए उस वक्त उसको एसिडोफिलिक ट्यूमर्स भी कहते हैं। क्यों एसिडोफिलिक ट्यूमर कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्रीशन किसका हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। सबसे ज़्यादा सेल क्या हमारा सोमैटोट्रॉप है और सोमैटोट्रॉप क्या है एसिडोफिलिक। क्या है एसिडोफिलिक हमारा क्या है सोमैटोट्रॉप्स आर एसिडोफिलिक। अब समझ में आई बात कि जब ट्यूमर होता है तो उस वक्त एसिडोफिलिक ट्यूमर क्यों कहते हैं? सोमैटोट्रॉप्स में हो रहा है ट्यूमर पर एसिडोफिलिक इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो 30 to 40% है टोटल का और ये सोमैटोट्रॉप्स बेसिकली है क्या तो एसिडोफिलिक सेल्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं और फिर से उसको रिवाइंड करके देखें। ओके, अब हम लोग रेगुलेशंस ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी सिक्रीशंस को देखेंगे, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी से किस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो चीज रेगुलेट कैसे होता है इसको डिस्कस करने वाले हैं। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द एंटेरियर पिट्यूटरी बाय रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स नोन एज न्यूरोहार्मोन्स। बेसिकली है क्या कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी की बात कर लें तो एंटेरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन सिक्रीट होंगे वो कंट्रोल कर रहा होता है बाय रिलीजिंग, यानी हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उससे वो कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी कब और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा और कितने अमाउंट में रिलीज कर रहा होगा।
तो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स, यानी अच्छा कब रिलीज करेगा और कब उसको रोकेगा, तो जब रिलीज करवाना होगा तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजेगा, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजेगा कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन। अब जब रिलीज हो चुका, अब नहीं करवाना, उसको रोकना है, तब वहां पे भेज रहा होगा इनहिबिटरी हार्मोन्स के, अब सिक्रीशन नहीं करना, अब रोक दो। यानी ये दोनों रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स भेज रहा होगा कौन, हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब न्यूरो हार्मोन्स होता क्या है, या पार्ट 1 वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करें। These hormones are transported to the anterior pituitary via hypothalamo-hypophyseal portal blood vessels। यानी हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स आ रहा है, वो लेकर कौन आ रहा है, ये लेकर कौन आ रहा है, तो जो हमारा पोर्टल ब्लड वेसल्स है वो लेकर आ रहा है। ओके, अब ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स है क्या क्या, यानी हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स आ रहा है, यानी कौन कौन सा हार्मोन, तो हम लोग को पहला दिख रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग GHRH भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, GHRH, क्या है हमारा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हमको दिख रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, GHRP, ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ बोथ GHRH और ग्रोथ हार्मोन। बेसिकली ये GHRP जो है, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करता है, ये दो काम करवाता है। एक तो पहली बात, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड जो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। ये प्रोसेस है। दूसरा, ये खुद ब खुद यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करवा रहा होता है। ठीक है, अब क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन GHIH, जिसको सोमैटोस्टेटिन भी कह रहे हैं, ये क्या करता है, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशंस को रोकना, उसके रिलीज को जो रोकता है वो GHIH है, जिसको सोमैटोस्टेटिन भी कह रहे हैं। चौथा, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन TRH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, TRH। बेसिकली जब हम TSH की बात करें कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो थायराइड पे जाके काम कर रहा है, तो ये TSH रिलीज करने वाला, यानी TSH को रिलीज करवाने वाला हार्मोन क्या है हमारा, TRH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग CRH भी कह रहे हैं, ये क्या है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन के रिलीज को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। अगला क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH। अच्छा, ये सारे हार्मोन जो हमको यहाँ हाईलाइटेड पार्ट्स में दिख रहा है, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से, ये जाके काम कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर उसका रिजल्ट हमको आगे दिख रहा होगा। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशंस, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशंस को कौन रोक रहा है हमारा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये कहां से सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से। दिस रेगुलेशन इंश्योर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर रिलीज ऑफ हार्मोन्स दैट अफेक्ट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड अदर वाइटल फंक्शंस। ये क्या अदर वाइटल फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शंस को और बहुत सारी चीजों को क्या करता है, रेगुलेट कर रहा होता है प्रिसाइजली। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो बेसिकली 6 प्राइमरी हार्मोन्स है। द एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट 6 प्राइमरी हार्मोन्स, ईच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। जो हार्मोन्स के नाम है ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, सेल रिप्रोडक्शन, सेल रिजनरेशन, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स और अदर टिश्यूज। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स काम क्या करता है, ग्रोथ करवाने का काम करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH है, ये कहाँ से, जितने भी अब हार्मोन्स की हम लोग बात करें आगे, जितने भी 6 प्राइमरी हार्मोन्स की बात करने वाले, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। पहला हमारा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जिसको थायरोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं, आगे देखेंगे एक डिस्कशन करके। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ACTH भी कह रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल FSH जिसको कहते हैं, कि जो फीमेल्स में वो काम कर रहा होता है। या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में, और वही चेंज हो जा रहा होता है कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH जिसको कह रहे हैं, वो कहाँ होता है, मेल्स में को मिल रहा होता है। अब क्या, प्रोलैक्टिन जो रिलीज हो रहा था, बेसिकली क्या करता है, सिक्रेट मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो हार्मोन काम कर रहा होता है मिल्क
प्रोडक्शन में, वहां पे कौन हमारा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोलैक्टिन का। दीज हार्मोन्स वर्क टुगेदर टू रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस अदर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के फंक्शंस को बेसिकली अच्छे तरीके से ये रेगुलेट कर रहा होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं किसको, ग्रोथ हार्मोन्स को। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एक्चुअली कमेंट करें कि आपको लेक्चर समझ में आता है नहीं आता है, वीडियो का स्पीड, साउंड्स, जो भी आपके फीडबैक्स है एटलीस्ट अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।